बिहार विधानसभा चुनाव और परिणाम आने शुरू हो गए हैं। परिणाम आ रहे तो जाहिर सी बात है कि चर्चाएं भी होती रहेंगी और ईटीवी भारत लगातार आपको पल पल के अपडेट पहुंचा रहा है। हमारे साथ हमारे कुछ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि आखिर आज के परिणाम को जो फिलहाल रुझान है और परिणाम में बहुत जल्दी कन्वर्ट होने वाले हैं उसे वो किस तरह से देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सर, जो चुनावी परिणाम फिलहाल आने शुरू हुए हैं, जो फिलहाल टैली है अपने पास में, उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ लगता है, क्या इसी की उम्मीद थी? मुझे लगता है कि जो पिछले 20-25 सालों में जो डेवलपमेंट हुआ है जिस तरह से पॉलिटिकल, उसमें एक बात इस परिणाम से ज़ाहिर होती है कि लोग जातिवाद से ऊब चुके हैं। अब जाति के आधार पे वोट देना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि जो परिणाम सामने आ रहे हैं उसमें 45 सीटें ऐसी हैं जो मुसलमान और यादव जो एमवाई समीकरण है उन सीटों पर बीजेपी और जेडीयू की बढ़त है। 18 सिर्फ सीटें ऐसी हैं जिस पर आरजेडी की बढ़त है। तो दिखाई पड़ता है कि जातिवाद को ये पहला चुनाव है जो बहुत ही बुरी तरह से तोड़ रहा है। ये एक उम्मीद भी जगाता है बिहार के लिए। और दूसरा है कि जो नीतीश का अपना काम है, आप जहाँ भी जाएं सड़कें मिलेंगी, बिजली मिलेंगी, आपको हर जगह नल जल योजना जो है वो ज़मीन पर दिखेगी। तो लोग जो देख रहे हैं, जो उनके आसपास चीज़ें हो रही हैं, उससे वो इस बार वादों से, इस बार सपनों से, कल्पनाओं से वो नहीं चल रहे। हकीकत जो ज़मीन पे दिख रही है उसके मुताबिक वो वोट डाल रहे हैं। ये वोट सही माने में अपने आने वाले दिनों के भविष्य के सुरक्षित करने के जो तरीके हो सकते हैं उसका एक तरह से एक मैनिफेस्टेशन है। तो मुझे लगता है कि जातिवाद भी टूटा ही इसमें। एक जो हकीकत है वो बिहारी के बारे में जो कहा जाता था कि ये हकीकत में कम जीते हैं और एक जो इनके अंदर में जो सपने दिखाए जाते हैं जातिवाद को लेकर के उसको जीते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो एक ग्लोबलाइजेशन का दौर भी है, लोग बाहर निकल रहे हैं, बाहर की दुनिया को भी देखते हैं, उनको लगता है कि ये दुनिया हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। तो उसकी भी एक तरह से प्रकटीकरण है, एक तरह से एक सिम्बलाइजेशन है। तो मुझे लगता है कि बहुत उम्मीद जगाती है ये चुनाव परिणाम, उम्मीद जगाता है। बिल्कुल उम्मीद जगाने वाले परिणाम है, ये कहना है। और इस पर मुझे एक बात याद आ गई, वो मैं अपने पाठकों को बताना चाहती हूँ, अपने दर्शकों को, कि एक बार मैंने एक महिला का इंटरव्यू लिया था और उनसे पूछा था कि इस बार आप जाति पर वोट करेंगी या फिर विकास पर। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि विकास कौन सी जाति है। तो ये जो भ्रम है ये शायद इस बार टूटता नज़र आ रहा है चुनाव परिणाम में। सर, ये बताइए कि इस बार जो परिणाम आ रहे हैं, एनडीए जो है वो जश्न मना रही है। लगातार उनके जितने भी ऑफिसेज हैं, दिल्ली में भी लड्डू और लिट्टी चोखा सबकी तैयारी कल ही हो गई थी। तो पहले से जो ये जश्न की तैयारी की गई थी, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कैसे आया? क्या ऐसा उन्होंने किया, उनका एजेंडा ऐसा क्या रहा जिसका ये आज उन्हें फल मिला है कि जीत के रूप में उनके सामने आ रहा है? एनडीए का देखिए बहुत सारी चीज़ें उनकी क्लियरिटी के साथ थी, उनके डेवलपमेंट की दिशा तय थी, उनके लीडर्स बहुत जो है क्लियर कट थे। जबकि दूसरी तरफ हम देखें महागठबंधन में तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन था। तो ये उनको इसलिए कॉन्फिडेंस आया क्योंकि उनकी जो डेवलपमेंट की जो रूपरेखा है, जो रोड मैप है और जो उनकी जो नीतियां हैं, वो मुझे लग रहा है कि समझाने में वो कामयाब रहे। खास करके जो महिला वोटर है जो एक जगह कंसोलिडेट हुआ और जो युवा वोटर है जो उसको दिखता है कि बिहार जो है बदल रहा है और बिहार बदल सकता है, तो ये सब चीज़ें उनके फेवर में गईं और जिससे उनको इतना थम्बिंग मेजॉरिटी में जीत हासिल हुई। और दूसरी तरफ वो लोग अपनी चीज़ें नहीं पहुंचा पाए वोटर तक और बहुत कन्फ्यूजन था उनमें, अपने भी कॉन्फ्लिक्ट थे और वो सारी चीज़ें उनको वो खामियाजा महागठबंधन को देखने को मिला। रजनी सर, ये बताइए कि क्योंकि आप तो बिहार को बहुत नज़दीक से जानते हैं, आप खुद भी बिहार के हैं, इस बार जो चुनावी नतीजे आए हैं उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा था कि महागठबंधन, जो बहुत दिनों से ये कहा जा रहा था कि इस बार कुछ नया होगा, महागठबंधन कुछ करेगी, कुछ अलग देखने को मिलेगा, लेकिन वैसा कुछ नज़र फिलहाल तो नहीं आ रहा है, क्या इसकी उम्मीद आपको भी थी? देखिए, जो पिछले जो हम लोग एग्जिट पोल देख रहे थे तो ये रुझान तो साफ आ रहा था कि महागठबंधन पिछड़ रहा है
और चुनाव के प्रचार के दौरान भी ऐसी खबरें आ रही थी, जो हमारे ग्राउंड रिपोर्टर हैं उनकी जो खबरें आ रही थी, जिससे लग रहा था कि महागठबंधन थोड़ा पिछड़ रहा है। जैसे अभी सहयोगी ने हमारे बताया कि क्यों पिछड़ा, तो सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन एक यूनाइट रूप में अपने को प्रस्तुत नहीं कर पाया। तो लोगों को जब ये चीज़ लगा, आप याद कीजिए वो दौर जब टिकट बंटवारे की बात हो रही थी, आपस में लोग लड़ना शुरू कर दिए, वीआईपी कभी उधर उठ जा रहा था, कभी कांग्रेस पूरी आंख दिखा रही थी, आरजेडी कभी बैकफुट पे जा रही थी, कभी आगे बढ़ के बैटिंग कर रही थी। तो इनसे लगा लोगों में एक भ्रम की स्थिति हुई। और दूसरी तरफ आप देखिए, एनडीए को देख लीजिए, एनडीए शुरू से ही लगातार एकजुट रहे, इनकी नीतियां स्पष्ट थीं। हाँ, भले थोड़ी देर के लिए अमित शाह ने जब कह दिया था कि नीतीश कुमार मतलब चेहरे को घोषित नहीं किया, उन्होंने कहा कि जो बड़ी पार्टी होगी लोग सब मिलजुल के तय करेंगे, तो थोड़ी संशय की स्थिति आई। मुझको लगता है पूरे प्रकरण में बस एक ही जगह ऐसा था जहां एनडीए थोड़ा सा कन्फ्यूज नज़र आया। उसके अलावा आप देख लो, हर जगह एनडीए की एक स्पष्ट दिशा निर्देश था, स्पष्ट नीति थी। उसके बाद अमित शाह जो चाणक्य कहे जाते हैं, वो लगातार बिहार में बैठे रहे। पटना में वो 2 से 3 दिन रहे, रैलियां नहीं की, उन्होंने सिर्फ रणनीति बनाई। जहां लोग बिछुड़ रहे हैं, रूठे हुए हैं, उनको मनाना, कैसे लोगों को एकजुट करना, तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट दिख रही थी कि एनडीए लीड ले रहा है। हाँ, अब ये 200 का कहीं आंकड़ा पकड़ जाए तो ये चमत्कार ही हो जाएगा अभी। बिल्कुल, और दावे तो किए ही जा रहे हैं कि 200 पार भी कर जाएंगे। खैर, उसके लिए इंतजार करना होगा। मैम, आप किस तरह से देख रही हैं बिहार के परिणाम को? मैं देख रही हूँ कि यहाँ अमित शाह के जो चाणक्य नीति है वो पूरी तरह कामयाब दिख रही है। और जिस तरह कांग्रेस और बाकी जो बिहार की पार्टीज रही, आरजेडी, उन सब का जो कन्फ्यूजन है वो सतह पर बना रहा, तो इसके चलते जनता ने उन पे भरोसा नहीं किया और एनडीए की क्लैरिटी, विकास के रोड मैप को उन्होंने सराहा है। वोटर टर्नआउट भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कि टर्नआउट जो है 1952 के बाद सबसे ज़्यादा इस बार रहा है, तो ये एक बड़ा फैक्टर है। दूसरी चीज़, महिला वोटर्स जो है 8% से ज़्यादा पुरुषों से उन्होंने ज़्यादा वोट किया है, ये है। यूथ फैक्टर है, तो वोटर्स में महिला यूथ फैक्टर ने इस बार बहुत बड़ी भूमिका दिखाई है, ये स्पष्ट दिख रहा है। तो एनडीए मुझे लगता है उनकी आशा की किरण है बिहारियों की, और वो उनको तरजीह दे रहे हैं इसमें। बिल्कुल, और प्रवासी जो वोटर्स हैं उनको भी बुलाने के लिए बहुत बड़ा अभियान भी चलाया गया था। तो सर, क्या लगता है कि जो तमाम एजेंडा चलाए गए उसका नतीजा है? ये सारे लोग तो डब्ल्यू फैक्टर भूल ही जा रहे हैं। एमवाई फैक्टर पुरानी ज़माने की बातें हैं, शायद वो 60, 70, 80 के दशक के लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन जो वर्तमान में है विमेन फैक्टर, इसने बहुत वर्क किया है। आप ये सोचिए कि जो बिहार का पुरुष वर्ग है वो ज़्यादातर बिहार से बाहर जा कर के नौकरियाँ करता है, महिलाएं घरों में होती हैं, तो जाहिर तौर पर जब बाहर से उनको बताता है कि उस राज्य में, मसलन मैं इस समय हैदराबाद में हूँ, मैंने कुछ लोगों से बातचीत की थी रेलवे स्टेशन पर सिकंदराबाद, उन्होंने बहुत साफ साफ बोला कि हमें भी ऐसी ही चीज़ें चाहिए। जब वो घर जाते हैं बताते हैं कि वहाँ पे सड़कें कैसी हैं, हैदराबाद में किस तरीके की बिल्डिंग्स हैं, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके दिमाग पे असर करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप इस बात को कतई मत भूलिए कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, पड़ोस के बिहार के राज्य झारखंड में मैया सम्मान योजना ने क्या किया। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड 163 सीटें 230 पे 30 में से विधानसभा में पहली बार इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ दशकों बाद बीजेपी जीत करके आई थी। 1250 रुपये, यानी कि कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जितना पैसा फ्लोट किया रोज़गार के नाम पर बिहार में नीतीश कुमार ने, उतना ही कमोवेश मध्य प्रदेश में भी किया। और शिवराज सिंह, जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बातें कही जा रही थी, सरकार बनी। हिमाचल में कमोवेश यही हुआ। बंगाल में भी ममता बनर्जी महिलाओं को लेकर इसी तरीके की योजना चलाती हैं जिसके आधार पर बनता है। तो जाहिर तौर पर जो बिहार स्टेट है वहाँ पे महिलाएं, उन्होंने पूरी की पूरी तस्वीर बदली है। इस बार महिलाओं ने वोटिंग भी ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के की थी, तो एक ही बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है वो है अंदरूनी महागठबंधन की लड़ाई। आखिरी दिन जब नॉमिनेशन गुजर गया तब तक ये साफ नहीं था कि उनके कैंडिडेट्स कौन है वहाँ पर। बीजेपी ने इस मामले में, या हम कह सकते हैं एनडीए ने अपने सारे चीज़ें साफ रखी थी। तीसरी, आप सड़कों को मत भूलिए, बिहार हमेशा से अपनी सड़कों के लिए पूरे देश में बदनाम रहा है, पूरी दुनिया में। आप लालू यादव का हेमा मालिनी
का बयान मत भूलिए। बिहार में सड़कें बहुत काम करती हैं क्योंकि वहाँ से लोग बाहर जाते हैं, वहाँ जो भी रोज़ी रोज़गार है सड़कों का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और अगले 5 साल में वादा किया है नितिन गडकरी ने कि बिहार में वो चीज़ें आप देखेंगे जो आपने कभी नहीं देखी होंगे। और वर्तमान में भी आप मोकामा के पास भी, जब बेगूसराय के आसपास जो उन्होंने हाईवेज़ बनाए हैं, जो इन्होंने ये राजगीर को जोड़ा है, गया से लेकर के पटना का जो कनेक्टिविटी 80-90 किलोमीटर 4 लेन पे हुआ है, आप इन सबको कतई ना भूलें। ये वो फैक्टर्स हैं जिसने बिहार के लोगों को एक उम्मीद जगाई है। लेकिन मैं तो मानता हूँ कि इसमें महिला यानी कि डब्ल्यू फैक्टर ने सबसे बड़ा वर्क किया है। बिल्कुल, वो फैक्टर भी है और जो तमाम रीज़न बताए जा रहे हैं कि आखिर एनडीए की सरकार इस बार कैसे बिहार में बनेगी और क्यों बनेगी, उसमें बहुत हद तक सच्चाई भी है। सर, तमाम चीज़ों की बात हो गई, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मुस्लिम मतदाता भी कहीं ना कहीं बिहार में रहते हैं और वो अपना वोट बहुत सोच समझ के करते हैं, पर्टिकुलर किसी पार्टी को ही करते हैं। इस बार बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं, आप उस चेंज को कैसे देख रहे हैं? देखिए, तेजस्वी MY फैक्टर में उसको सुलझन बनाना चाहा, लेकिन वो उलझ गया उसमें। 52 यादव उम्मीदवार भी उतारे, लेकिन मुझे लगता है कि एक पक्ष को मजबूत करने के चक्कर में वो दूसरे जो ज़्यादा पक्ष थे उसको मेरे ख्याल से वो कैटर करना उनसे भूल हो गई। और ये जैसा हमारे सभी साथियों ने कहा कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न हो गया। वो लास्ट तक उलझे रहे तमाम उलझनों में और उनकी उलझनें खुद बढ़ती गई। एक बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे विकास जी ने कहा कि जाति को छोड़कर विकास का हाथ थामा उन्होंने, है ना, और महिलाओं ने जो है स्टेप आउट किया, बम्पर वोटिंग हुई इस बार। और एक मिथक लेकिन इस बार ये टूटा है कि जब आप बम्पर वोटिंग करते हैं तो ये माना जाता है अमूमन कि ये सत्ता विरोधी लहर है, लेकिन इस बार एक कमज़ोर कड़ी किंग मेकर बनकर उभरा। नीतीश कुमार की महिला हितैषी नीतियों को लोगों ने सराहा, महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की, 10,000 रुपये ट्रांसफ़र हुए थे। मुझे लगता है 1.25 करोड़ मध्य प्रदेश में थे, 1.5 करोड़ बिहार में 1.5 करोड़ ने कमाल कर दिया, 1.25 करोड़ ने मध्य प्रदेश में किया था। 10,000 ट्रांसफ़र हुए, बल्ले बल्ले थी, महिलाएं बाहर निकली घर से, सबसे ज़्यादा वोट उन्होंने ही किया। और देखिए आप आज बिहार पे लगता है मुझे डबल सेंचुरी के करीब हैं ये लोग। और आरजेडी जो है मेरे ख्याल से 50 के आसपास महागठबंधन लग रहा है कि सीट जो शेयरिंग का सिस्टम था वो भी बहुत ही खराब कह सकते हैं, जो इनकी एक बड़ी। चलिए, यहाँ पे आपस में ही हमारे जर्नलिस्ट कुछ डिबेट करना चाहते हैं तो हम भी इसे आगे बढ़ाते हैं। बोलिए सर। ये जो महिलाओं को लेकर के बार बार ये कहा जा रहा है कि 10,000 रुपये ने बड़ा काम किया, ये बड़े ही एक ऊपरी सतह की व्याख्या है। असल में सच्चाई ये है कि 20 साल पहले नीतीश कुमार ने जिन लड़कियों को साइकिल दिया था वो माएँ बन चुकी हैं, उनके बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं, उनको पता है कि साइकिल ने क्या क्रांति की थी। कि 10,000 रुपये क्रांति नहीं किया है। बिल्कुल 10,000 तत्कालिक उसका एक असर हो सकता है, लेकिन जड़ जो है ना, रूटेड महिलाओं का जो एक एम्पावरमेंट है, जिस तरह से नीतीश कुमार ने किया है। दूसरा पहलू एम्पावरमेंट का है स्वयं सहायता समूह। स्वयं पहले क्या था कि आप किसी लेंडर के पास जाते थे जो उधार देता था, ज़मींदार होता था, वो अनाप शनाप ब्याज पर पैसे देते थे आपको। एक जाल, ऋणी जाल जो है वो पैदा होता था, उसमें उलझता जाता था पूरा परिवार और कई बार वो तबाह हो जाते थे। नीतीश कुमार ने स्वयं सहायता समूह बना करके महिलाओं को एम्पावर्ड किया। अब उन्हें किसी लैंड लॉर्ड के पास नहीं जाने की ज़रूरत थी, किसी मनी लेंडर के पास नहीं जाने की ज़रूरत थी। अब वो सीधा बैंकों से पैसे लेती थी। और वो जो साइकिल पर चढ़ करके, साइकिल पर चढ़ना बिहार जैसे राज्यों में लड़कियों का साइकिल पर चढ़ना ही अपने आप में क्रांति है, रिवॉल्यूशन है। नीतीश कुमार ने एक रिवॉल्यूशन का रोड मैप तैयार किया और वो रिवॉल्यूशन आज के डेट में महिलाओं के थोक भाव में जो कहते हैं वोटिंग, उसके रूप में सामने आया है। 10,000 रुपया जो अकाउंट में डाले गए हैं, ये उनका बोनस मात्र है। बिल्कुल, और खुद नीतीश कुमार भी इस बात को कहते आए हैं कि जो उन्होंने बच्चियों के लिए जो योजनाएं शुरू की थी, आज से जब उनकी सरकार नई आई थी उस समय, ये साइकिल योजना हो या पोशाक योजना हो, उसके बाद वही महिलाएं आज उनकी वोटर हैं और उसका असर उनके हर बार के इलेक्शन में देखने को मिलता है। बिल्कुल, लोग भूल जाते हैं ना। जैसे आपने जो कहा ना कि बच्चियों के लिए योजनाएं शुरू की, बिल्कुल, जो लड़कियां मैट्रिक पास करती थी 60% के साथ, उसे 10,000 रुपये दिया जाता था। ये 10,000 रुपये पहली बार दिया गया है, एक बार दिया गया है, भविष्य में क्या होगा मालूम नहीं। लेकिन जिन लड़कियों ने 10,000 रुपये ले करके 60% पास करके और बाद में वो चली गई टेक्निकल एजुकेशन में, मेडिकल एजुकेशन, पैरामेडिकल एजुकेशन, टीचर बन गई, जज बन गई, तो उन्होंने एक तरह से इबारत लिखी है। वो वही महिलाएं हैं जो बच्ची कभी थी
वो महिलाएं हैं जो थोक में अपना वोटिंग दे करके कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं नीतीश कुमार के प्रति कि मैं आपके साथ हूँ, आप आगे बढ़ें। बिल्कुल। और ये जी जो वादे तेजस्वी ने भी किए वो तो 30,000 का वादा कर रहे थे कि हम 30,000 देंगे जीविका दीदी को, लेकिन आप देखिए महिलाएं जो भी बता रहे थे कि जो उन्होंने महिलाओं के बीच अपनी एक पैठ बनाई है, आज से नहीं, वो उनकी 20 साल पुरानी ये मेहनत है, वो आज दिख रही है। तेजस्वी में के झांसे में वो लोग नहीं आए, 30,000 का उनको लोभ नहीं आया, वो 10,000 का ही उनको लगा कि नहीं ये ठीक है, ये बंदा करके दे रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या कि सबके खाते में पैसे चले गए। आप बिल्कुल, याद करिए, बिल्कुल, मैं एक बिल्कुल। बताता हूँ झारखंड का आपको। जब झारखंड का चुनाव हो रहा था तो बीजेपी ने ज़्यादा पैसे के वादे किए थे, लेकिन बीजेपी की तरफ वोट नहीं गया। हेमंत सोरेन ने यही काम किया था कि जो भी उन्होंने वादा किया सारे पैसे सबके बैंक अकाउंट में चले गए। तो एक लोगों को भरोसा आता है कि ये सिर्फ ये वादा नहीं कर रहा है, ये करेगा। ये जो तो feeling ये थी, जो वो लोगों को काम बिल्कुल, तो ये जो भरोसा है उसका ये नतीजा माना जा रहा है। हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि किस तरह से नीतीश कुमार की ये 20 साल की मेहनत है और एनडीए को भी उसका फ़ायदा होता दिख रहा है। पीएम मोदी, अमित शाह, इन तमाम लोगों ने जो प्रचार अभियान चलाया उसका भी असर है। तो बहुत मिला जुला असर, जिसकी वजह से नीतीश कुमार की बहार बिहार